अब अगली सुबह होती है, बेल बजती है तो शबाना गेट खोलती है तो आयज़ा जल्दी से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तो मतलब शबाना कहती है, अरे आयज़ा कैसी हो तुम बेटा, या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। वो उसको देखती हैं और उसके फोरहेड पर किस करती हैं और फिर कहती हैं, आओ बेटे अंदर आओ। तो फिर हसन आता है, हैदर आता है पीछे से। वो कहता है कि बेटा आयज़ा तुम कहाँ थी बेटा, तो वो तुम्हें कहाँ ले गया था और तुम अकेली हो क्या। तो पीछे से बिलाल आता है, बिलाल और गज़ाला दोनों आते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कि बेटी से ही मिलते रहेंगे या दमाद से भी मिलेंगे। तो फिर हैदर कहते हैं, आइए बैठिए ना। अब सब लोग बैठ जाते हैं। तो फिर गज़ाला कहती है कि हम समझते हैं कि जो बिलाल ने किया वो सही नहीं था। इसका तरीका ज़रूर गलत था मगर इंटेंशंस बिल्कुल गलत नहीं थी। मेरे बेटे को पहली बार कि कोई लड़की पसंद आई है। यकीन जानिए बिलाल ने आज तक किसी गैर औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। मेरे बेटा आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा, उसे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी उसे वहाँ। तो फिर हैदर कहता है कि पर हम अपनी बेटी की शादी एक डॉन से कैसे कर सकते हैं। आपका बेटा मेरी बेटी से प्यार करता है, आपका बेटा इससे शादी करना चाहता है, आपका बेटा हर जगह है, इसमें मेरी बेटी कहाँ है। उसकी खुशी उसकी मर्ज़ी तो कहीं भी नहीं है। और आप कह रही हैं कि मैं अपनी बच्ची को एक डॉन को दे दूँ, क्यों, ऐसी कौन सी मजबूरी है हमारी। बिलाल को गुस्सा आता है तो वो जैसे कुछ बोलने वाला होता है ना, तो इतने गज़ाला उसका हाथ दबा देती है कि चुप हो जाओ। तो गज़ाला कहती है कि देखिए मैं समझती हूँ, पर बिलाल को मैंने ऐसी परवरिश नहीं दी है जैसी आप सोच रहे हैं। इससे मैंने बचपन से औरतों की इज़्ज़त करना सिखाया है। 3 दिन आपकी बेटी इसके साथ रही है, उंगली तक नहीं लगाई मेरे बेटे ने उसे। किस्मत एक बार दस्तक देती है, बार बार नहीं। मेरा बेटा बहुत चाहता है आयज़ा को, और क्या गारंटी है कि आप कहीं और आप आयज़ा की शादी करेंगे वहाँ ये खुश रहेगी, वो इसे दूध का धुला मिलेगा। हाँ, कोई गारंटी तो नहीं है ना कि वो इंसान इसे इतनी मोहब्बत करेगा जितना मेरा बेटा करता है। अरे इतनी क्या, वो तो इसकी आधी मोहब्बत भी नहीं कर सकता जितना मेरा बेटा आपकी बेटी से करता है। तो फिर हैदर कैसा है कि कैसा भी होगा, इज़्ज़तदार होगा, शरीफ होगा। तो बिलाल अपनी गन साफ़ करते हुए बोलता है कि इज़्ज़त तो हमारी भी बहुत है और शराफ़त इतनी है कि लोग कसम खाते हैं। कोई नहीं जानता कि हम एक डॉन हैं। आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे हम, उनसे हमेशा मोहब्बत करेंगे, कभी उनकी इज़्ज़त पर कोई आँच नहीं आने देंगे, हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके सामने खड़े रहेंगे, कभी उनकी बेइज़्ज़ती नहीं होने देंगे, हमेशा उनकी इज़्ज़त की हिफाजत करेंगे। तो फिर हैदर कहता है कि हम ये शादी नहीं करेंगे बस। तो फिर बिलाल कहता है कि आपको शादी करनी भी नहीं है, आपकी बेटी को शादी करनी है, आप बस तैयार होकर आ जाइएगा। तो फिर हैदर कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूँगा बस। तुम्हें समझ में नहीं आता है? हाँ, एक बार की बात, तुम चाहे जो कर लो, मेरी बच्ची की शादी मैं तुमसे नहीं करूँगा। भला मैं तुमसे शादी क्यों करूँ भाई, तुम एक डॉन हो, तुम एक गुंडे हो, मैं एक गुंडे से अपनी बेटी की शादी क्यों करूँगा। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी है क्या। तो फिर बिलाल हंसता है। वो कहता है कि हाँ, आपको लगता है कि इतना सब होने के बाद कोई आपकी बेटी का हाथ थामेगा। हाँ, इतने दिन ये हमारे साथ है, क्या पता। लड़की के कैरेक्टर पर तो सवाल उठते ही हैं ना। किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप। हाँ, और जहेज दहेज मुंह बंद कर भी देंगे ये सब देके, तो क्या पता आपकी बेटी को टॉर्चर करें। फिर हमारे जैसा दामाद आपको चिराग लेकर भी नहीं मिलेगा। आप लोग आराम से सोच लीजिए, और कोई प्रेशर नहीं है, बस ज़रा जल्दी है, और जो कि जवाब हाँ में ही होना चाहिए ना। तो फिर हैदर और शबाना एक दूसरे को देखते हैं। तो फिर बिलाल खड़ा होता है, कहता है चलिए तो फिर हमें इजाज़त दीजिए। वो अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स को लाया होता है, तो वो कॉल करता है, कहता है अंदर आ जाओ। वो अंदर आते हैं तो बिलाल कहता है कि ये दोनों इसी घर के बाहर रहेंगे, हम एक बार रिस्क ले चुके हैं, दोबारा धोखा खाने का हमें कोई मूड नहीं है। तो फिर आयज़ा कहती है कि आपने हमें ख़रीदा नहीं है, जो हम पर अपनी मर्ज़ी चला रहे हैं आप। तो फिर बिलाल कहता है आप फिर हमें गलत समझ रही हैं, हम आप पर अपने हक समझते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि फालतू की बकवास बंद करिए आप, हमने आपसे कहा ना कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे, आप जो चाहे कर लें, लेकिन हम आपसे किसी कीमत पे ये निकाह नहीं करेंगे। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए ठीक है, देखते हैं कि आप किससे निकाह करती हैं, हम भी तो देखें, हमने भी आपको पूरा मौका दिया है, लेकिन इस बार हमें धोखा मत दीजिएगा, ठीक है ना। पूरा हफ्ता है आपके पास, आराम से सोचिए समझिए, अपने लिए और कोई लड़का भी ढूंढ लीजिएगा। अगर कोई मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई ना मिले तो फिर हमसे मत कहिएगा कि हमारी ज़ुबान काली है। देखिए हम आपको पहले ही सच्चाई से रूबरू करा देते हैं। और रही बात उस छरकी समीर की, तो वो तो अब आपसे कभी भी शादी नहीं करेगा, मार्क माय वर्ड्स। और फिर बिलाल कहता है कि तो फिर हमें चलना चाहिए माँ,
तो फिर गज़ाला कहती है कि देखिए आप लोग प्लीज़ बिलाल की बातों का बुरा मत मानिएगा, बिलाल इतने बाहर चला जाता है। तो कहती है कि मेरा बेटा बाहर से सख्त है मगर अंदर से बहुत नर्म है, वो आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं इस वक्त वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इन जो सब चीज़ें उसके साथ हुई हैं मैं उसे समझाऊंगी, मगर प्लीज़ वो शबाना के हाथ पकड़ती हैं, कहती कि बहन प्लीज़ एक बार आप सोचिएगा ज़रूर, मेरे बेटे से अच्छा लड़का आपको नहीं मिलेगा। और फिर वो आयज़ा के सर पे हाथ रखती है, कहती बेटा अपना ख्याल रखना, और वो चली जाती है। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये तो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया है अम्मी, हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर हैदर कहता है कि करना क्या है, तुम्हारी शादी समीर से ही करानी होगी, और निकाह करा देते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है, जब तुम्हारा निकाह हो जाएगा तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो फिर आयज़ा कहती है कि समीर से पर तो फिर आयज़ा को याद आता है कि समीर उनके घर आया था और क्या हुआ था, सारी बातें याद आती हैं। तो फिर वो सारी बातें अपने घर मतलब माँ को, बाप को, सबको बता देती है। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा इसमें तुम्हारी क्या गलती है, जब बिलाल ने तुम्हें इतना ज़्यादा प्रोवोक किया, इतना ज़्यादा फोर्स किया हर चीज़ के लिए, इस वजह से ये सब हुआ है, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बात करूँगा। हैदर कहता है मैं बात करता हूँ समीर से, तुम्हारी शादी उसी से होगी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और रही बात इन गार्ड्स की, तो तुम्हें घर से बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है, तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तुम इस घर में आराम से रहो। तो फिर वो कहती है आयज़ा कि अब्बा मुझे बहुत डर लग रहा है, ये बिलाल मेरा पीछा ऐसे आसानी से नहीं छोड़ेगा, उसने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया तो फिर इतने सब बातें कर ही रहे होते हैं, तो इतने हैदर का फ़ोन बजता है, तो फ़ोन उठाते हैं, तो कहते हैं हेलो जी, अरे नहीं, हाँ हाँ अभी हम आप ही लोगों के बारे में बात कर रहे थे। नहीं नहीं अम्मी, मैं बस ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द निकाह हो जाए। हाँ क्या, क्यों, पर अरे पर आप आयज़ा को इतने अच्छे से जानती हैं, आप ऐसे कैसे कह सकती हैं। नहीं, अरे पर फिर तो फिर वो फ़ोन कट हो जाता है, तो हैदर बैठ जाता है, बहुत मतलब ऐसा लगता है ऐसे उसको कोई शॉक लगा है, बैठ जाता है सोफ़े पे। तो सब लोग देखने लगते हैं कि क्या हुआ अब्बा, ऐसा कहती क्या बात है, क्या हुआ है, शिफ़ा कहती है शिफ़ा पानी लेके आओ, शिफ़ा पानी लेके आती है, कहती क्या हुआ अब्बा, क्या बात है बताइए। तो हैदर कहता है कि तुम्हारी नानी का फ़ोन था, उन्होंने तुम्हारा और समीर का रिश्ता तोड़ दिया है, और उन्होंने मना कर दिया है कि हाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि समीर के माँ बाप इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जो फिर आयशा कहती है कि समीर ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर हैदर कहता है कि क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने यही कहा है कि तुम इतने दिन इस बिलाल के साथ थी, अब वो तुमसे शादी नहीं करना चाहते। अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका मकसद यही है कि वो तुमसे निकाह नहीं करेगा बस। तो फिर हैदर अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। शबाना कहती है कि इस बिलाल ने तो हमारे लिए मुसीबतें पे मुसीबतें पैदा कर दी हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया ये हमारी ज़िंदगी में। तो फिर आयज़ा कहती है कि समीर एक आखिरी लड़का तो नहीं है ना इस दुनिया में, शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, कोई बात नहीं, वैसे भी पहले सिद्रा की शादी होनी है, आप लोग हमारी फ़िक्र छोड़ दीजिए, जो हमारे हक़ में बेहतर होगा वो हो जाएगा। अब आयज़ा चली जाती कमरे में, तो शबाना कहती है कि देखिए हमें कुछ गहराई से सोचना तो पड़ेगा, बिलाल फिर आएगा किसी दिन, इतनी आसानी से आयज़ा का पीछा थोड़ी ना छोड़ देगा, हम परेशानी से मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, परेशानी अभी भी हमारे सर पे नाच रही है। तो फिर हैदर कहता है कि ठीक कह रही हो तुम, कुछ तो करना पड़ेगा ज़रूर। तो फिर अब रात हो जाती है, खैर आयज़ा लेटी होती है बेड पे और उसको बिलाल की बातें सारी याद आ रही हैं। तो वो कहती है कि अपनी बहन से कि शिफ़ा सो गई तुम। शिफ़ा कहती है नहीं अभी क्या हुआ। तो वो कहती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इतना दीवाना पागल कैसे हो सकता है, तुम्हें पता है कैसी बातें कर रहा था वो बिलाल। तो उसको सारी बातें बताती कि इस तरह की बातें, अजीब अजीब सी बातें कर रहा था हमसे, जो भी बातें हुई थी उनकी भी सब कुछ बताती है। तो फिर शिफ़ा कहती है कि अभी हो भी सकता है कि बिलाल सुधर जाए। तो फिर आयशा कहती है तुम्हें लगता है वो सुधरेगा, उसकी शक्ल है सुधरने वाली, एक नंबर का ठरकी और बदतमीज़ आदमी है वो, इस तरह के लोग कभी नहीं सुधरते, ठीक है ना, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं बस, और कुछ नहीं। तो फिर कहती है कि छोड़ो हम उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, मैं सो जाती हूँ। तो फिर खैर सो जाते हैं वो दोनों। अब अगली सुबह होती है, तो शबाना कहती है कि बेटा मैंने सोच लिया है कि हम अब यहाँ रहेंगे ही नहीं, हम यहाँ से अपना घर ये बेच के कहीं और चले जाएंगे। तो फिर कहती है अम्मी कि अम्मी आप ये घर क्यों बेच रही हैं, हमारा इतना पुराना घर है और सिर्फ एक ये घर ही तो हमारे पास है, इसके अलावा हमारे पास कोई जायदाद, कोई प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। तो फिर वो कहती है कि बेटा तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती और कुछ नहीं है, तुम्हारे मुस्तकबिल से ज़्यादा कीमती थोड़ी ना है ये घर, और फिर सिद्रा की भी तो शादी होनी है, सिद्रा की शादी हो जाए बस हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने सोच लिया है हम बिलाल से सिद्रा की शादी तक की मोहलत मांगेंगे कि पहले हम सिद्रा की शादी कर दें, उसके बाद हम तुम्हारी शादी बिलाल से करेंगे, और बस इस ऐसे ही उसे हम फंसा देंगे, बातों में उलझा देंगे, और बस हम यहाँ से चले जाएंगे उससे हमेशा के लिए जान छुड़ा के। तो फिर हैदर कहता है कि बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, अरे बेटा तुम्हारे मुस्तकबिल से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे हमेशा के लिए। तो फिर आयशा कहती है कि जैसा आप लोग ठीक समझें, अब मैं क्या कह सकती हूँ। तो इतने फिर बेल बजती है, तो फिर आयशा गेट खोलती है, तो फिर एक अंकल आए होते हैं।
वो कहती है कि आप कौन है? तो फिर वो कहते हैं बेटा हैदर साहब घर पे हैं। तो वो कहती है जी जी अब्बा घर पे ही आइए। अब वो अंदर आते हैं तो वो कहता है कि अरे हैदर साहब, वो मैं अपने पैसों के लिए आया था, कब तक दे रहे हैं आप मेरे पैसे? तो फिर हैदर कहता है कि जी जी मुझे याद है आपके पैसे, वो 50,000 रुपये मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मैंने 10,000 तो जमा कर ही लिया, आप फ़िलहाल ये 10,000 रख लीजिए। शबाना जाओ ज़रा कमरे से लेके आओ। तो वो लाकर देते हैं कि लीजिए आप 10,000 लीजिए, बाकी के 40 भी मैं उतार दूंगा। तो वो कहता है कि भाई ये 10-10 करके क्यों उतार रहे हैं आप? आपने मुझसे पूरे पैसे लिए थे तो मुझे पूरे पैसे वापस कीजिए ना, कब तक चलेगा ये ड्रामा? और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं दे दूंगा आपके पैसे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। कहता है भैया आप लोगों का तो रोज़ का यही नाटक है, कितनी बार मैं आपको फ़ोन कर चुका, आप मेरे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कभी भी आप लोग गायब हो जाते हैं, क्या चक्कर है भैया? मेरे पैसे जल्द से जल्द मुझे वापस चाहिए बस। वो चला जाता है। तो फिर आयशा कहती है भाई कौन था? तो फिर वो कहते हैं कि अरे ये मेरे ऑफिस में ही थे पहले, मैंने इनसे पैसे उधार लिए थे। तो आयशा कहती है कि पैसे क्यों उधार लिए थे अब्बा आपने? तो फिर वो कहता है हैदर कि बेटा सिद्रा की शादी के लिए लिए थे, 10 खर्चे होते हैं, तुमने तो अपनी सारी सैलरी इसकी चीज़ों में लगा दी, मगर और भी तो चीज़ें हैं ना, सारा जहेज़ आया रखा है, बस अब किसी तरह खैरियत से शादी हो जाए, पैसे तो मैं उतार ही दूंगा। तो फिर अब दोपहर हो जाती है, सब लोग खाना वाना खा रहे होते हैं, तो इतने घंटी बेल बजती है। तो फिर आयशा कहती है कि रुकिए हम देखते हैं। तो आयशा गेट खोलती है। तो फिर एक आंटी कौन, मतलब वही सिद्रा की सास खड़ी होती हैं, एक दो औरत और होती हैं और 2-4 आदमी भी होते हैं उनके साथ। तो वो कहती है अरे आप लोग आइए ना, अंदर आइए, सबको बिठा लेते हैं, पानी वानी पिलाते हैं। तो वो कहती हैं शबाना कि आप लोग अचानक से आ गए, सब खैरियत तो है? तो वो कहती है देखिए बहन, सीधी साफ सी बात है कि हम अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से अब नहीं कर सकते। तो फिर शबाना और सब लोग शौक हो जाते हैं। शबाना रोने लगती है, एकदम से शौक हो जाती है, कहती है कि आप क्या क्या कह रही हैं, ऐसा क्यों कह रही हैं, क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? तो वो कहती है कि गलती आपसे नहीं है, गलती तो हमसे हुई है जो हमने आपके यहाँ रिश्ता जोड़ लिया। अरे आपके यहाँ तो गुंडे मवालियों का माहौल है भाई, अभी आपकी बेटी की शादी में क्या नाटक हुआ है हमने सब देखा है, हम ऐसे घर में शादी नहीं कर सकते हैं। 3 दिन से आपकी लड़की गायब थी, कुछ पता भी है कहाँ थी? तो फिर वो कहती है कि आप मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठा सकती, आपको क्या पता उसके साथ क्या हुआ है, कहाँ थी वो? तो फिर वो कहती है कि हमें क्या पता भाई, आप जैसे छोटे लोग हैं, आप इतने गरीब लोग हैं, तो आप तो ऐसा कहती है कि हम कोई गरीब नहीं है आंटी, हम लोग खुददार और ईमानदार हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ ये सब कहने की बातें होती हैं बेटा, जब इतनी इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं तो तुम्हारी माँ तुमसे पैसे तो कमवा ही सकती है ना। तो फिर ऐसा कहती है कि क्या बकवास कर रही हैं आप, हाँ आपको शादी नहीं करनी है तो मत कीजिए, मगर आप हमारी इज्जत पे दाग नहीं लगा सकती हैं इस तरह। तो वो कहती है कि हमें कोई शौक भी नहीं है ऐसे घर में शादी करने का, हम तो बस यही कहने आए थे कि हम अब आपके घर में शादी नहीं कर सकते हैं। तो फिर हैदर कहता है कि बहन ऐसी बातें मत कीजिए, सारा जहेज़ आया रखा है, सब मेहमानों को भी पता चल गया, हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। तो फिर वो कहती है कि बदनामी तो हमारी हो गई है जब से लोगों को पता चला है कि हमने आपके ख़ानदान से रिश्ता जोड़ा है, भाई मुझे माफ़ कीजिए, मेरे बेटे के पीछे छोड़ दीजिए, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती। अब वो चली जाती हैं गुस्से में। तो आयशा और बाकी लोगों ने, मतलब उनकी माँ, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं पर वो लोग चले जाते हैं। तो फिर वो शबाना रोने लगती है सर पकड़ के कि बताओ मेरी बेटी की ज़िंदगी तो बसने से पहले ही बर्बाद हो गई। और सिद्रा भी अपसेट हो जाती है, रोने लगती है। तो फिर शिफा कहती है कि आप पानी पीजिए, आप रोइए नहीं। तो फिर आयशा कहती है सब कुछ उस बिलाल की वजह से हुआ, वो घटिया इंसान, उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। तो कहती है अम्मी आप रोइए नहीं, अच्छी बात है ना, इन लोगों की नीयत हमें पहले पता चल गई, अगर बाद में वो सिद्रा को टॉर्चर करते तो क्या होता? तो शबाना कहती है बेटा जब एक बार रिश्ता टूट जाता है तो फिर बार बार रिश्ते नहीं आते हैं, अब क्या होगा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो इतने हैदर अंकल बहुत अपसेट होते हैं, तो फिर वो उन्हें पसीने आने लगते हैं, एकदम से वो बैठ जाते हैं। तो फिर आयशा कहती है क्या बात है अब्बा, आपकी तबीयत ठीक है ना, रुकिए हम पानी लाते हैं। वो उनको पानी देती है कि लीजिए पानी पीजिए अब्बा, क्या हुआ है, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी सिद्रा के लिए जो अच्छा होगा वो आ जाएगा ना। तो फिर वो कहते हैं कि बेटा तुम नहीं समझ रही हो, ये बहुत बड़ी बेइज्जती का मकाम है। तो फिर आयशा कहती है कि अब हम माफ़ कर दीजिए, सब हमारी वजह से हुआ है। तो वो कहते हैं कि नहीं इसमें तुम्हारी क्या गलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अपने आप को दोष मत दो तुम खामखा में ये सब। तो फिर सिद्रा कहती है ये सब तो मेरी किस्मत में ही लिखा था इसीलिए हुआ है, तुम अपने आप को दोष मत दो आयशा। तो फिर शबाना कहती है कि सारा जहेज़ आया हुआ है, आधी चीज़ें तो मैं वापस करवा दूंगी, मगर बाकी चीज़ों का क्या होगा, इतना पैसा हम कैसे उतारेंगे? तो फिर आयशा कहती है कि अम्मी आप परेशान मत होइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसे कैसे, अब मैं किसी स्कूल में जॉब देखती हूँ ना, कुछ तो करूँगी, ऐसा थोड़ी ना है। तो फिर शबाना कहती है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक साथ इतनी सारी मुसीबतें आ गई हैं, अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे। अब अगला दिन होता है, मतलब अगला दिन काफ़ी सैड है सब लोग, कोई नाश्ता नहीं कर रहा है। तो आयशा कहती है कि अरे आप लोगों को क्या हो गया है, क्यों आप लोग नाश्ता नहीं कर रहे हैं? हाँ अरे नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, कहीं और हो जाएगा, कोई ये आखिरी रिश्ता तो नहीं था ना। और रही बात बेइज्जती की, तो हमारी कोई बेइज्जती नहीं है इसमें भाई, अरे जब लोगों को असलियत पता चलेगी धीरे धीरे सब हमारी तरफ हो जाएंगे, हमने जब कुछ गलत नहीं किया तो हमें डरने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए आप लोग जल्दी से नाश्ता कीजिए भाई, बहुत हो गया है, अब आप लोग ऐसे मुँह बना के नहीं बैठिए, चलिए अब्बा। वो सबको लेके आती है और सबको ब्रेकफास्ट करवा देती है। फिर
आयज़ा कहती है कि अच्छा मैं जा रही हूँ, मैं एक स्कूल में जाके बात करिए तो देखते हैं, क्या पता मुझे वहाँ जॉब मिल ही जाए। तो फिर शबाना कहती है कि चलो ठीक है, खैरियत से जाना और जल्दी आना। तो कहती जी जी बिल्कुल। तो अब आयज़ा टैक्सी के लिए खड़ी होती है और फिर उसे याद आता है कि अरे यार आज तो टैक्सी की स्ट्राइक है, अब मैं कैसे जाऊँगी, क्या करूँ, ओला भी बुक नहीं करा सकती, इतने क्या करूँ, मुझे बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा। लिफ़्ट मांग लेती हूँ, मगर मैंने तो कभी लिफ़्ट मांगी भी नहीं है यार, कैसे लिफ़्ट मांगते हैं। लेकिन अभी अगर आज नहीं गई ना तो ये जॉब भी हाथ से चली जाएगी, चलो ट्राई करते हैं। तो फिर अब आयज़ा वो लिफ़्ट मांगने लगती है। तो एक बड़ी सी एक्सयूवी आके रुकती है, उसमें शीशा नीचे होता है, तो उसमें बिलाल होता है। बिलाल कहता है हाँ क्या बात है, आज आपका हसीन चेहरा हमें यहाँ दिख गया, क्या बात है, हमारा तो दिन ही बन गया। तो फिर आयज़ा कहती है ला हौल वला कुव्वत, आप कहाँ से टपक गए, आपका मुंह देख लिया, बस बस अब तो हमारी नौकरी गई, अब हमें कुछ नहीं मिलने वाला, हम तो सीधा घर ही जाते हैं। तो फिर बिलाल कहता है अरे अरे ऐसी क्या बात कर रही हैं आप, आपने लिफ्ट के लिए रोका है हमें, आइए बैठिए, आपकी गाड़ी है भाई, आइए, आपको लिफ्ट मांगने की क्या ज़रूरत है, हमें कॉल कर देती, हम आपको पिकअप कर लेते। तो फिर आयज़ा कहती है कि बकवास कितनी करते हैं आप, हाँ कितना शौक़ है आपको पटर पटर करने का, पहला आदमी देखा है हमने जो इतने ख्यालों में जीता है, और वैसे भी हमें आपसे लिफ्ट नहीं चाहिए। तो फिर बिलाल कहता है क्या मतलब लिफ्ट नहीं चाहिए, अभी आपने रोका ना हमारी कार को। तो फिर बराबर में आमिर कार ड्राइव कर रहा होता है, आमिर कहता है कि हाँ मैंने अभी देखा कि एक स्वीट प्यारी सी लड़की लिफ्ट मांग रही है, तो मैंने सोचा रोक देता हूँ। तो फिर बिलाल कहता है ओ ये क्यूट प्यारी सी लड़की तेरी भाभी है, ठीक है ना, भाभी बोल, या भाभी जान भी बोल सकता है। तो वो कहता है ओ भाभी जान अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आयज़ा कहती है कि वालेकुम अस्सलाम, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी कोई भाभी जान नहीं हूँ, समझे। तो फिर बिलाल कार से उतरता है, कहता है कैसी बातें कर रही हैं आप, हाँ। तो फिर आयज़ा कहती है कि वही बातें कर रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हैं, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, जब से हमारी ज़िंदगी में आए एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आए जा रही है, सब ने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए हमसे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, आपको पता भी है, सब ने हमें छोड़ दिया है। तो फिर बिलाल उसकी तरफ आता है, मुस्कुरा के कहता है कि आप हमें अपनाइए, सब आपके हो जाएंगे। तो फिर आयज़ा कहती है कभी मुफ्त में भी ना अपनाए हम आपको, आपके जैसा डिफेक्टिव पीस। तो फिर बिलाल कहता है डिफेक्टिव पीस, हाँ कहाँ से डिफेक्टिव लगते हैं हम आपको। तो फिर आयज़ा कहती है कि ऊपर से, ऊपर का माला पूरा खाली है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ कचरा भरा हुआ है। तो फिर बिलाल कहता है कि ऊपर का इस्तेमाल करना किसे, हम तो दिल का इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए तो हम हमेशा दिल से सोचते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि देखिए प्लीज़ हमें इस टाइम बोर होने का कोई शौक़ नहीं है, आप हमें क्यों बीच सड़क में खड़े होकर पका रहे हैं, हाँ। तो फिर बिलाल कहता है भाई हम कहाँ पका रहे हैं, आइए चलिए बैठिए, आपको कहाँ जाना है, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमने कहा ना हमें आपके साथ नहीं जाना है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो फिर बिलाल कहता है ऐसे कैसे नहीं जाना है, वो आयज़ा का हाथ पकड़ता है कि चलिए कार में बैठिए। तो फिर आयज़ा चिल्लाती कि बचाओ बचाओ, छोड़ो मेरा हाथ। तो फिर बिलाल कहता है अरे क्या हो गया। तो फिर 2-4 लोग आ जाते हैं, मतलब भीड़ लगा लेते हैं, वो कहते क्या हुआ बेटा, क्या हो गया। तो फिर आयज़ा कहती कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। तो फिर एक आदमी कहता है अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू भरे बाजार में लड़की को छेड़ रहा है। तो फिर वो कहता है कि मैंने कब छेड़ा, हमने कब छेड़ा आपको, हाँ। तो फिर आयज़ा कहती है कि हाँ हमें नहीं पता, ये लड़का हमें इतनी देर से परेशान कर रहा है। तो फिर सब लोग कहते हैं कि अरे लड़के ये क्या बदतमीज़ी है, हाँ। वो बिलाल को धक्का देने लगते हैं। तो फिर बिलाल को गुस्सा आ जाता है, बिलाल अपनी बंदूक निकालता है और फायर कर देता है हवा में। बिलाल कहता है क्या नौटंकी है ये, हाँ ये लड़की हमारी बीवी है, समझे, बताओ इन्हें। तो फिर आयज़ा कहती हम नहीं जानते इन्हें ये कौन है, और सब लोग डर जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। तो फिर बिलाल कहता है कोई भी आगे आया ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर आयज़ा कहती है कि ये क्या तरीका है, हाँ। तो फिर बिलाल कहता है हमारा यही तरीका है, चलिए हमारे साथ। तो फिर आयज़ा कहती है हमें कहीं नहीं जाना, हमने कहा ना। तो फिर बिलाल कहता है कि इतनी गर्मी में हमारे होते हुए आप धक्के खाती फिरेंगे क्या, चलिए बैठिए। वो उसे ज़बरदस्ती कार में बैठा देता है। तो फिर आयज़ा कहती है कि क्या ज़बरदस्ती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा बताइए जाना कहाँ है आपको। तो फिर आयज़ा कहती है नहीं हमें हमारे घर छोड़ दीजिए। तो फिर बिलाल कहता है घर छोड़ दें, पर आप तो कहती है हमें हमारे घर छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो फिर बिलाल कहता है कि चलिए ठीक है भाई, अपने ससुराल ही छोड़ देते हैं, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर वो चले जाते हैं, मतलब उसे घर छोड़ देता है। वो उतर के जाने लगती है तो उसका दुपट्टा कार के डोर में फंस जाता है। तो फिर आयज़ा कहती है अरे ये कैसे वो लौट के आती। तो फिर बिलाल कहता है कि अरे 1 मिनट रुकिए, हम निकाल देते हैं। तो फिर आयज़ा कहती नहीं बहुत शुक्रिया आपका, जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हैं वो बर्बाद हो जाती है, अब हमारा एक लौता प्यारा दुपट्टा है, इसको बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो खोलती है और निकाल लेती है। तो फिर आयज़ा जाने लगती है। तो फिर बिलाल कहता है अच्छा सुनिए। तो फिर आयज़ा टर्न होती है क्या है। तो फिर बिलाल अपने गाड़ी में से फ्लावर्स निकालता है और आयज़ा को देता है। तो फिर आयज़ा कहती है ये किस लिए। तो फिर बिलाल कहता है कि ये हमने आपके लिए लिए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमारी मुलाकात इस तरह हो जाएगी, क्या बात है, डेस्टिनी ब्रिंग्स लवर्स टुगेदर राइट। तो फिर आयज़ा कहती है कि हमें आपके फूल नहीं चाहिए, अपने पास रखिए। तो फिर बिलाल कहता है क्यों नहीं चाहिए, इतने दिल से लाया हम आपके लिए, ऐसे तो ना कहें, रख लीजिए ना, इतने अच्छे हैं, बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स हैं। तो फिर आयज़ा कहती है हाँ बिल्कुल आपकी तरह है, फ्रेश रखें अपने पास, हमें नहीं चाहिए, हमने कहा ना। तो फिर बिलाल उसको ज़बरदस्ती पकड़ाता है कि पकड़िए इसे, नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं चाहिए, इतने अच्छे फूल लेके आए हम आपके लिए,
अब आप जाइए। तो फिर आयशा कहती है क्या पूरा पागल है क्या ये आदमी, ज़बरदस्ती हर काम अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्ती करवा लेता है। तो फिर वो घर आती है तो उसकी माँ कहती है बेटा क्या हुआ। तो आयशा कहती है होना क्या है, वो मनहूस आदमी हमें रास्ते में मिल गया, हमारा सारा गेम सब चौपट हो गया, कहीं भी नहीं जा पाए हम। तो फिर वो कहती है कि अरे क्या है ये हर जगह तुम्हें कैसे मिल जाता है। तो फिर कहती पता नहीं अम्मी कहाँ से मिल जाता है, इसको कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं। तो फिर सिद्रा कहती है कि इसके गार्ड्स ने तो नहीं बता दिया। तो फिर आयशा कहती गार्ड्स तो बाहर खड़े हैं, वो कहाँ से बता देंगे। तो फिर सिद्रा कहती हाँ ये बात तो है, खैर छोड़ो, चलो अब तुम हाथ वाथ धो लो, खाना खा लो, चलो आ जाओ। अब अगला दिन होता है। अगले दिन एक कोई धड़ 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 बहुत तेज़ तेज़ सुबह सुबह दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। सुबह नहीं होती है, मतलब 11 बजा होता है, हाँ मॉर्निंग ही है बट ठीक है। तो दरवाज़ा धड़ धड़ कर रहा होता है। तो फिर शबाना कहती है भाई आ रही हूँ, कौन है, घंटी भी तो लगी हुई है, बेल नहीं बजा सकते क्या। वो दरवाज़ा खोलती हैं तो एक गुंडा सा आदमी खड़ा होता है, 2-4 गुंडों के साथ आता है। तो वो कहता है कि हाँ भाई कहाँ है इस घर के मालिक। तो वो कहती है कि तुम लोग कौन हो। तो कहते हैं भाई हम जो हैं हमारे से क्या लेना देना, मालिक को बुलाओ। तो हैदर आता है अपनी व्हील चेयर से, वो कहता है कि क्या बात है मैं हूँ। तो फिर वो कहता है कि हाँ भाई बुड्ढे ये घर हमें चाहिए, अब ये बता तू इसे कितने में खाली करेगा। तो फिर वो कहता है कि हम अपना घर क्यों तुम्हें देंगे भाई, हम अपना घर नहीं बेचने के मूड में। तो कहते बेचने का मूड किसने पूछा है तुझसे भाई, तुझे ये घर खाली करना है समझा, मुझे इस घर की ज़रूरत है, मैं इसे तोड़ूंगा और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा बढ़िया, ठीक है ना। तो अब तू जल्दी से पेपर वेपर साइन कर, सब रेडी रख और फटाफट से हमें दे दे ये। तो फिर वो कहता है कि नहीं ये मैं ऐसे कैसे दे दूँ, तुम मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। वो कॉल करते हैं, इतने वो उनके हाथ से फ़ोन छीन लेता है। तो आयज़ा कहती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो कहता है अरे क्या बात है हसीना, तुम इनकी लड़की हो। तो फिर हैदर कहता है क्या बदतमीज़ी है ये। तो फिर वो कहता है खैर मुझे इससे मतलब नहीं है, तुम इस पेपर को साइन करो और मुझे अपना घर दे दो बस, जल्दी से बताओ कितने पैसे लोगे तुम। 60-70-80 हज़ार ले लो, लाखों की तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं है और ना औकात है। तो फिर वो कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम घर हमारा है, हम इसे नहीं बेचेंगे चाहे तुम जो कर लो। तो फिर वो बंदूक निकालते हैं कि बुड्ढे तू ऐसे नहीं मानेगा ना। और फिर वो उसकी गन उनके सर पे बंदूक रख देते हैं कि अगर साइन नहीं करेगा ना तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर शबाना उनके हाथ जोड़ती है कि भाई साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, इनको मत मारिए। और वो 2-4 घूसे थप्पड़ भी लगा देते हैं उनके। तो वो कहती है कि अरे अरे प्लीज़ ऐसा मत करिए, हमें थोड़ा मोहलत तो दीजिए, थोड़ा टाइम तो दीजिए। तो फिर वो कहता है चल ठीक है आंटी, सिर्फ तुम्हारे लिए 2 दिन का टाइम देता हूँ, बस 2 दिन से ज़्यादा नहीं समझे, चलो जल्दी चलो, घर खाली कर देना नहीं तो इस पर बुलडोज़र ही चला दूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। अब आयशा सब लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या करें, क्या होगा, घर छिन जाएगा तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, घर ही बेच के तो हम यहाँ से जा रहे थे, अब क्या करें। तो फिर शिफा कहती है कि हमें बिलाल की हेल्प लेनी चाहिए। तो आयशा कहती है अल्लाह ना करे हमें कभी उसी की हेल्प लेनी पड़े, एक नंबर का बदतमीज़ आदमी है वो तो हमारी मजबूरियों का और फ़ायदा उठाएगा। मैं समीर को कॉल करती हूँ, समीर हमारी हेल्प करेगा।